स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं नारायण आप लोगों के लिए आया हूँ पुनः कंप्यूटर की क्लास। जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास मेरी जो इंटरनेट की रहेगी, तो आज वही क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इंटरनेट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो पूरी तरह से संबंधित है हमारे इंटरनेट से। वैसे हम कहें कि इंटरनेट क्या है, तो सभी को पता है आज हम ऐसी लाइफ में जी रहे हैं, ऐसे समय में सरवाइव कर रहे हैं जहाँ पर ऑनलाइन सफरिंग, ऑनलाइन डेटा कनेक्टिविटी, ऑनलाइन मार्केट, इन सब की बहुत आयत में चल रहा है। तो उसी के दरमियान जब हम बात करते हैं इंटरनेट, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसा जाल जो कैसा है, ऑनलाइन है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी इस क्लास में कि भाई इंटरनेट क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट के माध्यम में मीडियम क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी आज हम अपनी क्लास में रखते हैं। देखते हैं इंटरनेट। तो जैसा कि हम इंटरनेट की चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो किस लेवल पर है? इंटरनेशनल लेवल पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेटवर्क बना हुआ है। नेटवर्क का मतलब हम सभी जानते हैं, एक कोई कनेक्टिविटी, फिर इससे अन्य की कनेक्टिविटी, फिर इनसे अन्य की कनेक्टिविटी, इस प्रकार से जो कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है और एक बहुत बड़े जाल या नेट का रूप परिवर्तित कर लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर कनेक्टिविटी कैसी है? कंप्यूटर से या सिस्टम से है, विभिन्न स्तर पर, चाहे वो हमारा नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सभी स्तर पर जो हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं, ये सभी क्या है? किसी एक माध्यम के द्वारा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कह देते हैं? इंटरनेट कह देते हैं, एक जाल कह देते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या नाम है? इंटरनेशनल नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है कैसे काम करेगा? बात आती है ना कि एक बहुत बड़ा जाल बना है, लेकिन वह जाल किस प्रकार से काम कर रहा है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। किसकी? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। यदि आप लोगों ने देखा हो मेरी पहली क्लासों में, तो मैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में भी चर्चा की है कि टीसीपी आईपी या प्रोटोकॉल होते क्या है। प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सेट ऑफ रूल्स। क्या है प्रोटोकॉल? यदि हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल क्या है? वास्तव में सेट ऑफ रूल्स। क्या है? नियमों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार की जो कार्य प्रणालियां हैं उनको समाहित किया जाता है। इसलिए हम प्रोटोकॉल्स को क्या कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ की बात की जा रही है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के उपयोग से कंप्यूटर को एक दूसरे के बीच विभिन्न माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि ये जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं? चाहे हमारी डेटा हो, हमारी इंफॉर्मेशन हो, इन सभी को हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरकनेक्ट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। क्योंकि हमें यदि सिस्टम को कनेक्ट करना है, ये सिस्टम रखा हुआ है, इस सिस्टम से कोई डेटा, यदि हम इस सिस्टम से किसी डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी अदर हैंड्स पर, यहाँ देना चाहते हैं, यहाँ देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी प्रोटोकॉल्स की। क्योंकि ये जो डेटा है, ये डेटा हमें ट्रांसफ़र अन्य स्थानों पर करना है। क्लियर हुआ? तो टीसीपी की यदि हम बात करें, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आईपी की बात करें तो एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है ना। टीसीपी को क्या कहा जाता है? ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आईपी की यदि हम बात करें तो आईपी को क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर?
क्या कहा जाएगा, IP4 इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP को ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर रहा है। IP प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, इंटरनेट, यानी कि ये हमें एक सर्विस दे रहा है जिसके माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक, और यहीं पर एक चीज़ और आती है, उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं, IP एड्रेस, यानी कि कंप्यूटर का एक चीज़ और आई हमारी, IP एड्रेस जिसे हम कह रहे हैं। IP एड्रेस क्या है, सिस्टम, प्रत्येक सिस्टम को जो भी इंटरनेट से कनेक्ट है, प्रत्येक सिस्टम को, एवरी सिस्टम को क्या दिया जाता है, एक एड्रेस दिया जा रहा है। किसके माध्यम से, इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। एवरी सिस्टम हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, जैसे हम कह सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें किसी एड्रेस की, तो प्रत्येक व्यक्ति का एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है और जो अन्य एड्रेस से डिफरेंट होता है, वही काम करता है हमारा क्या, IP एड्रेस। क्लियर है यहाँ तक। और फिर जैसा हमने बात किया मीडिया के माध्यमों के बारे में, तो विभिन्न प्रकार के माध्यम को हम जोड़ते हैं। हमें सिस्टम से प्रिंटर भी जोड़ना है, कैमरा भी जोड़ना है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के माध्यम हो जाते हैं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सी फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऑडियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वीडियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इमेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सभी कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे हम, थ्रू द TCP/IP प्रोटोकॉल। जब तक हमारे पास एक एड्रेस होगा तभी हम डिलीवर कर पाएंगे, और डिलीवर करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल चाहिए। जहाँ डिलीवर करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें IP प्रोटोकॉल चाहिए, और एक यूनिक एड्रेस भी चाहिए होता है। क्लियर। जैसे कि देखिए, टेक्स्ट, ग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर भेज पा रहे हैं। किसके माध्यम से भेज पा रहे हैं, थ्रू द इंटरनेट और यूजिंग अ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी TCP प्रोटोकॉल। क्लियर। इंटरनेट का जो युग रहा है, उस युग को क्या कहा गया है, संचार क्रांति युग के नाम से भी जाना जाता है, जो इंटरनेट का युग है। जैसे ही हम देखते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आती है, और वही टेक्नोलॉजी जब निरंतर चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, एक क्रांति आ गई, रिवॉल्यूशन आ गया। जैसे आपने कई बार देखा हो, कोई चीज़ या कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से क्रांति आई है, रिवॉल्यूशन आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जानकारी हस्तांतरित हो रही है। हम ये कहें कि हमारी जो सूचना है, हमारा जो डेटा है, वो बहुत ही गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इस ट्रांसफ़र के कारण ही इस पूरी युग को यह हमने क्या कह दिया, सूचना क्रांति कह दिया है ना, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशंस कह दिया है। राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक प्रकार का जाल है जो इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है। इसमें होता क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के सिस्टम को या कंप्यूटर को आपस में किसी माध्यम के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक। और उसके माध्यम से हम जब कनेक्टिविटी हो जाए तो हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वह डेटा कई प्रकार का हो सकता है, इमेज टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ग्राफ फॉर्म में हो सकता है, इमेज में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, ये कई प्रकार से हो सकता है। क्लियर। और इस पूरे इंटरनेट को क्या कहा गया है, एक सूचना क्रांति युग के रूप में जाना जाता है। राइट। आगे चलते हैं, इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटरनेट का जो प्रारंभ हुआ वह कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इंटरनेट का प्रारंभ ARPANET जो सबसे पहले आया, जिसे क्या कहा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई, 1957 अमेरिका में। कब हुई, 1957 अमेरिका में हुई। ये पहला था जिसने क्या किया, एक नेट यानी कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक नेट का प्रारंभ किया, इंटरनेट का प्रारंभ किया है। 1962 में प्रोफेसर JC लिकलाइडर, क्या नाम है, ये कई बार पूछा गया है, JC लिकलाइडर,
विशेष रूप से हम इसे याद रख सकते हैं जेसी लिक लाइडर को। क्यों रखना है? क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनेट का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट, हुज जेसी लिक लाइडर, राइट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इंटरनेट स्थापना का विचार दिया। थॉट विल बी क्रिएटेड बाय जेसी लिक लाइडर थ्रू द इंटरनेट एस्टेब्लिशमेंट, राइट। सो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। कब? 1962, डेट भी हम याद रख सकते हैं, 1962 या 1962। आगे चलते हैं। 1969 में अमेरिका की डिफेंस द्वारा पहली बार आर्पानेट का विकास किया गया। कब किया गया? 1969 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हम देख रहे हैं अमेरिका के डिफेंस द्वारा। जैसे कि पहले भी कहा है कि हम आर्पानेट की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपके अमेरिका से प्रारंभ हुआ। तो अमेरिका में लिक लाइडर को हमें याद रखना है, जो कि फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं। और आगे देखें तो किसके लिए? अमेरिका में डिफेंस द्वारा। किसके द्वारा? डिफेंस के द्वारा आर्पानेट का विकास किया गया। क्लियर? इसीलिए इसे दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। आर्पानेट को क्या कहा जाता है? दुनिया का पहला नेट कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दुनिया का पहला नेट कौन सा है, तो हमें याद रखना है आर्पा नेट हमारा दुनिया का पहला नेट है। कहाँ? अमेरिका के डिफेंस द्वारा। फादर कौन है? जेसी लिक लाइडर हैं। और इसके द्वारा पहला जो शब्द बोला गया वो क्या था? लो, LO। क्योंकि जब आर्पानेट एस्टेब्लिश हो चुका था, उस समय नेट के द्वारा एक शब्द बोला गया। उस शब्द को क्या कहा गया? ये देखिए, लो शब्द। क्या शब्द रखा? LO, लो रखा गया, राइट। शब्द भी कई बार पूछ लिया गया है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत। भारत भी क्यों पीछे रहे? जब वैश्विक स्तर पर इंटरनेट आ गया है तो भारत पर भी इंटरनेट आना चाहिए। तो 1986 में भारत में इंटरनेट की प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई, जिसे क्या कहा गया? ER नेट कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड्स? ER नेट कहा गया। फुल फॉर्म एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। क्लियर है? भारत में प्रारंभ हुआ 1986 में। क्या नाम दिया गया? ER नेट नाम दिया गया, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। क्लियर? इसके साथ इंटरनेट का प्रारंभ हुआ। आगे हम देख रहे हैं कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार से इंटरनेट को एक नया आयाम मिला। जब तक इंटरनेट चल रहा था, लेकिन जैसे ही WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब आया, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली द्वारा। किसके द्वारा आया? टिम बर्नर्स-ली द्वारा जब आया, तब हमने देखा कि इंटरनेट का जो दौर था, वह दौर बहुत ज़्यादा गति प्रदान कर लिया, गति में आगे गतिमान हो गया। भाई, कोई भी संसाधन आपके पास है, यदि उस संसाधन में और संसाधन जुड़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वह कार प्रगति पर चलने लगता है। वही दौर आया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, जब WWW या वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया गया? आविष्कार किया गया। जैसे ही आविष्कार हुआ, वैसे ही हमारे इंटरनेट को एक गति मिल गई, जिसे हम कह सकते हैं कि उनमें एक स्पीड आ गई, राइट। और टिम बर्नर्स-ली द्वारा ही HTML लैंग्वेज का विकास कर दिया गया। देखिए, जैसे ही WWW बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, उसके ही बाद HTML लैंग्वेज जो है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो इंटरनेट पे उस दौरान उपयोग की जाने वाली सबसे हाई लैंग्वेज मानी जाती थी। इस लैंग्वेज के माध्यम से क्या होता है कि हम जो इंटरनेट पर वेब पेज बनाते हैं ना, आपने देखा होगा, एक वेब पेज की यदि हम बात करें, एक्चुअल में वेब पेज क्या है? इंटरनेट पर जो भी हम देखते हैं स्लाइड के रूप में या पेजेस के रूप में, उन सभी को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। और वेब पेज की जो कोडिंग रहती थी, वह किसमें की जाती थी? ये वेब पेज की जो कोडिंग है,
HTML किसमें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में की जाती थी। और भी इसके साथ यदि हम बात करें तो जावा, जो मुख्य रूप से डिज़ाइनिंग या जावा प्लस HTML की दोनों के तालमेल से हमारे इंटरनेट पर वेब पेजेस का क्रिएशन या निर्माण किया जाता था। HTML किसके द्वारा लाई गई, टिम बर्नर्स-ली द्वारा लाई गई, जो उस दौरान एक हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में इंटरनेट को वेब पेजेस प्रदान करने लगी, राइट। यानी वेब पेज में कोडिंग होने लगी और वेब पेज का निर्माण होने लगा, इंटरनेट को और गति यहाँ पर मिल गई। ठीक, आगे देखते हैं। पहला प्रयोग www का कब किया गया, 6 अगस्त 1991 को। कब किया गया, 6 अगस्त 1991 को, 1991 में। प्रयोग कभी तो होगा, जिस प्रकार आप देखते हैं किसी भी वेब पेज को जब आप ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह www लिखा हुआ रहता है ना। और इसके पहले भी यदि आप देखें तो इस तरह के स्लैश लगाते हुए आप देखते हैं HTTP डबल कॉलन, क्या रहता है, HTTP डबल कॉलन भी रहता है। क्लियर, इस प्रकार HTTP www। फिर यहाँ पर आप जो भी लिखते हैं, google.com लिख दिया आपने, yahoo.com लिख दिया, तो ये क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके बाद जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा www.google.com, ये चीज़ें आपने लिखी, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ने वर्ल्ड वाइड वेब से किसे उठाया, गूगल को, जो कहाँ है, कॉमर्शियल एरिया का एक डोमेन है, राइट। तब जाके हमें कोई जानकारी मिल पाती है और आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो खुल के आ जाती है, राइट। ये विंडो खुल के आपकी आ जाएगी। क्लियर है। और google.com क्या है, एक्चुअल में यदि google.com देखे जाए तो ये क्या है, ये सर्च इंजन, क्या है, एक सर्च इंजन है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। 1993 में www का CERN के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो बनाया गया था उसे CERN के द्वारा सभी के लिए क्या कर दिया गया, निःशुल्क प्रोवाइड कर दिया गया। कोई भी चीज़ जब आती है, टिम बर्नर्स-ली ने आविष्कार किया, इसका आविष्कार करने तक इसका क्या था, सिर्फ कुछ उपयोग किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 1993 की हम बात करते हैं, उस दौरान CERN के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, निःशुल्क प्रोवाइड कर दिया गया। अब इसे आम पब्लिक के लिए बिल्कुल निःशुल्क यूज़ किया जा सकता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। 1994 की बात करते हैं। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल्स का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की। जब कोई टेक्नोलॉजी आम पब्लिक के लिए आती है तो पब्लिक तक आने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कुछ मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। यदि हम कोई चीज़, कोई टेक्नोलॉजी जब मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं या मार्केट की आम पब्लिक के लिए हम उसे फ्री या निःशुल्क देने जा रहे हैं, तो वो स्थिति क्या रहेगी, उस स्थिति में हमें कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करना रहेगा, थोड़े से रूल्स बनाने रहेंगे कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, एक संघ का निर्माण किया गया। वो संघ क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब संघ, राइट। उस संघ की स्थापना में कुछ मानकों का, कुछ रूल्स का क्या किया गया, निश्चितता की गई कि इन मानकों के द्वारा, इन प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत रहते हुए ही आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। निःशुल्क प्रदान की जा रही है तो निःशुल्क कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रखना पड़ेंगे कि इंटरनेट पर आप क्या चीज़ दे सकते हैं, कहाँ तक दे सकते हैं। ये सभी रूल्स के लिए क्या बनाया गया, एक संघ का निर्माण किया और वो संघ क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब संघ, राइट।
चलिए, स्पेस एक्स कंपनी द्वारा स्टारलिंक परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना, उसके उपरांत स्पेस एक्स जो नई कंपनी आई, उस कंपनी ने क्या किया, एक परियोजना लेकर आया, स्टारलिंक परियोजना। इसने क्या कहा, जो परियोजना के अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत इसने भी इंटरनेट का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर लाने का प्रयास किया। परियोजना का नाम क्या था, स्टारलिंक परियोजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना मानी गई, क्योंकि इसके पहले सन कंपनी रही, फिर स्पेस एक्स आई, स्पेस एक्स ने उसे क्या किया, लिंक करने का प्रयास किया। क्लियर। स्थापना कब हुई इसकी, 6 मई 2002, किसके द्वारा, एलन मस्क के द्वारा, स्पेस एक्स कंपनी। क्लियर। आगे चलते हैं हम, भारत में इंटरनेट की भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जो इंटरनेट की बात की जा रही है, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में कब आया था, 86 में। अब 86 में आने के बाद प्रक्रिया में टाइम लगेगा, ऐसा तो नहीं कि आज कोई चीज़ मेरे माइंड में आई और आज ही के आज वो कार्य रूप में आ जाए। बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और धीरे 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 करके सेटअप चलता जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी हम देखेंगे, सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995, जो सेवा की बात की जा रही है अब यहाँ पर, क्रिएशन तो वहाँ हो चुका 1986 में, क्रिएशन हमारा कहाँ हो चुका है, 86 में क्रिएशन हो चुका है, लेकिन क्रिएशन के उपरांत किस कंपनी के द्वारा, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा सेवा प्रदान की गई इंटरनेट की। कोई तो सब्सक्राइबर होना चाहिए जो इन चीज़ों को नॉर्मली पब्लिकली प्रोवाइड कर सके सर्विस। तो इसके लिए कौन सी कंपनी रही, 1995 में BSNL रही, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा क्या दी गई, सेवाएं दी गई या इंटरनेट सेवाएं दी गई। इंटरनेट सेवा का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करने की जो परमिशन मिली वो किसके माध्यम से मिली, वो मिली BSNL के माध्यम से। कब मिली, 15 अगस्त 1995 में। क्लियर हुआ कि भारत में जो इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ, 15 अगस्त 1995 से। किस कंपनी के द्वारा हुआ, BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से इसका प्रोवाइड किया जाने लगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली, इंटरनेट उपयोग करने वाला संस्थान। यदि कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि पहला ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने किसे इंटरनेट का उपयोग किया, तो ध्यान रखना हमारे लिए, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कहाँ पर एस्टेब्लिश है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थापित है। यह वह संस्थान रहा भारत के अंतर्गत जिसने पहली बार इंटरनेट का उपयोग किया। दो चीज़ हमें याद रखना है इसमें, देखिए 15 अगस्त 1995 में BSNL कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया सेवा देना। सबसे पहला कौन सा सेंटर रहा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और जिसे क्या कहा जाता है, पहला संस्थान कहा जाता है। राइट। आगे देखते हैं, भारत में पहली फ्री ईमेल की बात की जा रही है। इंटरनेट जब आ गया है तो इंटरनेट पे मेल भी आएंगे, डेटा सफरिंग भी होगी, डेटा का ट्रांसमिशन भी होगा, ऑडियो फॉर्म में भी होगा, टेक्स्ट फॉर्म में भी होगा, डिजिटल सारे प्रक्रियाएं होंगी। तो जैसे कि हम बात करें, भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा की बात की जा रही है यहाँ पर। ईमेल सेवा या ईमेल का मतलब क्या होता है, तो ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम बिल्कुल सरल भाषा में समझ सकते हैं। जिस प्रकार हम चिट्ठी या पत्री लिख के क्या करते थे, भेजा करते थे। आपने देखा होगा पहले हम पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय जो पत्र आते थे उनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते थे, लिखते थे लेटर, एड्रेस पर पोस्ट कर देते थे, फिर 10 या 15 दिन बाद सामने वाले व्यक्ति को वो लेटर रिसीव होता था, फिर जवाब आता था। वही सारी चीज़ हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहलाती हैं।
बस उन सारी चीज़ों को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर है? तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मेल का आशय क्या हुआ, साधारण जो हम बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए चिट्ठी, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड इनका प्रयोग करते थे, वही पैटर्न यहाँ पर है। बस यहाँ पर वो माध्यम कैसा हो गया है, अब हम कैसे कर रहे हैं, थ्रू द कंप्यूटर कर रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, चिट्ठियाँ भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं। पहले यह काम कौन करता था, यदि हम वैसे स्तर पर देखें तो आपने देखा हो पोस्ट ऑफिस रहा करता था, है ना। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये काम होता था। आज किसके माध्यम से हो रहा वही काम, आज वही वही काम कैसे हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, राइट। तो हमने उसे क्या कहा, ईमेल। और इस ईमेल को भेजने में या प्राप्त करने पर, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल है, आईपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट एड्रेस है। ये सारी चीज़ें हमें सहायता देती हैं और इन सब के साथ साथ हमें क्या चाहिए रहे, इंटरनेट का होना आवश्यक है। किसका आवश्यक है, इंटरनेट का होना आवश्यक है। इसी के माध्यम से हम ईमेल प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर भारत में पहले फ्री मेल की बात की जा रही है। तो फ्री हॉटमेल के जनक कौन है, सबीर भाटिया। कौन है, सबीर भाटिया। नाम हमें याद रखना है कि जो फ्री ईमेल की बात है वो किसके द्वारा लाई गई है, सबीर भाटिया के द्वारा लाई गई थी, राइट। आगे चलते हैं हम। चलिए, 1996 में भारत में पहला इंटरनेट कैफ़े कहाँ प्रारंभ किया गया, मुंबई में प्रारंभ किया गया। भारत के मुंबई शहर में पहला इंटरनेट कैफ़े प्रारंभ किया गया। अब इंटरनेट कैफ़े, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेट कैफ़े का मीन्स क्या है कि एक ऐसा स्थान जहां पर आपको इंटरनेट एक्सेस करने की क्या दी जा रही है, सुविधा प्रदान की जा रही है। जैसा कि स्टार्टिंग का जो दौर रहा, हमारा जो प्रारंभिक दौर रहा, उस दौर में प्रत्येक व्यक्ति कंप्यूटर लेके इंटरनेट एक्सेस करने का एफर्ट नहीं कर पाता था। तो उसके लिए आसान बनाने के लिए क्या कहा गया, विभिन्न प्रकार के संस्थान के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कुछ सिस्टमों को क्या किया जाता है, एक स्थान पर रख लिया जाता है। कुछ इस सिस्टम में रख लिए और हमने क्या दिया, एक सेवा प्रदान करने लगे, राइट। ये सारे क्या हैं, हमारे कंप्यूटर हैं। और भी रख सकते हैं। तो इस स्थान विशेष को क्या कहा गया, इस स्थान विशेष को कैफ़े कहा गया। क्लियर है, इसे क्या कहा गया, कैफ़े कहा गया। तो इंटरनेट का पहला कैफ़े कहाँ खुला है, ये मुंबई में प्रारंभ किया गया। कहाँ पर किया गया, मुंबई में प्रारंभ किया गया, राइट। ओके, आगे चलते हैं। पहला पंजीकृत डोमेन, देखिए बात डोमेन की फिर आ गई है ना। तो यहाँ पर पहला पंजीकृत डोमेन क्या है, rediff.com। यदि हम डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन क्या रहता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर विशेष प्रकार की जानकारी उपलब्ध रहेंगी। क्लियर। तो सबसे पहला पंजीकृत डोमेन कैसे माना गया, rediff.com को माना गया। कब आया ये, तो ये आप देख रहे हैं पंजीकरण कब हुआ, 1996 में इसका पंजीकरण किया गया था इंटरनेट पर। 1997 में naukri.com वेबसाइट जारी की गई। 1997 में कौन सी वेबसाइट जारी की, naukri.com वेबसाइट। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्पेशली नौकरी की बात की जा रही है, यानी कि रोजगार से संबंधित बात की गई, नौकरी से संबंधित बात यहाँ पर की गई है। .com लगा है, तो कॉम का तात्पर्य क्या था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉम का मतलब क्या है, कॉमर्शियल एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। किस एरिया की, कॉमर्शियल एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि ये जो .com है या नौकरी है, तो नौकरी किसका है, कॉमर्शियल एरिया का डोमेन है। यानी कि ये भी पब्लिकली है, इसे आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। 1999 में वेब दुनिया के नाम, 1999 में वेब दुनिया के नाम से वेबसाइट बनाई गई, जो कैसी थी, हिंदी में थी।
वेब दुनिया के नाम से एक वेबसाइट का बनाया गया। कब? 1999 में। अब वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट भी हमने बताया है कि वेब पेजों का कलेक्शन ऑफ सम वेब पेज इज कॉल्ड अ वेबसाइट। जिस प्रकार हमने कहा था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसी प्रकार हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट क्या कहलाएगी? कलेक्शन ऑफ वेब पेज। जब आप बहुत सारे वेब पेज को कलेक्ट कर देते हैं और वह वेब पेज आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उस समूह को हमने क्या कहा है? उस समूह को कहा जाता है वेबसाइट, जो किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए डिज़ाइन की जाती है या बनाई जाती है। क्लियर है? जैसे सपोज करें कि आपको अपने फैमिली का कोई डेटा बनाना है, तो उसमें आपने क्या कर दिया? सबसे पहले पिताजी का डेटा एक वेब पेज पर डिज़ाइन कर दिया, फिर माताजी का, फिर आपका, फिर आपकी मिसेस का, फिर आपके बच्चों का। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक एक एक पेज पर क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर जानकारी या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जब इसी चीज़ को, और ऊपर आपने वेबसाइट का नाम क्या दे दिया? माय फैमिली, तो ये क्या कहलाई? ये आपके लिए एक वेबसाइट बन गई। क्या बन गई? ये आपके लिए एक वेबसाइट बन गई। और वेबसाइट का नाम क्या हो गया? माय फैमिली हो गया। यहाँ पर आपने फादर, यहाँ पर फिर मदर की जानकारी, यहाँ पर आपने सेल्फ की जानकारी, यहाँ पर वाइफ की जानकारी, यहाँ पर चाइल्ड की जानकारी, एंड यहाँ पर अदर की जानकारी, यहाँ पर प्यून्स की जानकारी। ये सब कलेक्शन क्या हो गया? एक पेज, एक जानकारी। ये सभी क्या, यदि यहाँ पर आप सिंगल में बात करेंगे तो ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके सिंगल में वेब पेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सभी वेब पेज कहलाएंगे। लेकिन जब इन सभी को हमने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर लिया, तो कलेक्ट करने के बाद इस पूरे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? इस पूरे कलेक्शन को हम क्या कह देंगे? वेबसाइट कह देंगे। क्या कह देंगे? इस पूरे कलेक्शन को हम वेबसाइट कह देंगे। क्लियर हुआ कि वेबसाइट क्या होती है? तो ये 1999 में वेबसाइट बनाई गई, जिसका नाम क्या था? वेब दुनिया। क्या नाम था? वेब दुनिया नाम था, और जो स्पेशली किसमें थी? हिंदी में थी। क्लियर है? हिंदी की वेबसाइट 1999 में डिज़ाइन की, जिसका नाम क्या था? वेब दुनिया था। राइट, आगे चलते हैं हम। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जा रही है यहाँ पर। कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अभी तक हम बात किसकी करते आ रहे थे? इंटरनेट क्या होता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर का जाल, साधारण सी बात यदि हम कहें कंप्यूटर का जाल, हम इसे कह सकते हैं नेट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रकार आ रहे हैं आपके कि कौन से को क्या कहा जाता है, कितने प्रकार से हम कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। विशेष रूप से कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है? ये कोई कंप्यूटर है, यहाँ से आपके और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी, फिर और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी, फिर और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी। इस प्रकार से जब बहुत सारे सिस्टम आपस में किसी टपोलॉजी के माध्यम से, यहाँ भी माध्यम आ गया क्योंकि सिस्टम रखे हुए हैं, कोई ना कोई टपोलॉजी का यूज़ करेंगे हम। टपोलॉजी का मतलब क्या होता है? सिस्टम को कनेक्ट करने का एक माध्यम, जो क्या कहलाता है? टपोलॉजी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? टपोलॉजी कहलाता है। जब आप किसी टपोलॉजी का प्रयोग करके कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं? आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा बन के क्या तैयार हो रहा है? इस पूरे बने हुए पैटर्न को हमने क्या कह दिया? कंप्यूटर नेटवर्क कह दिया। क्या कह दिया? इसे हमने कंप्यूटर नेटवर्क कह दिया। और ये जिसके माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ कनेक्शन के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी हमारे लिए? वो कहलाती है हमारे लिए टपोलॉजीज कहलाती हैं। कई प्रकार की टपोलॉजी होती हैं, जैसे हम बात करें स्टार टपोलॉजी, रिंग टपोलॉजी, ट्री टपोलॉजी, ये बहुत टपोलॉजी है। बस टपोलॉजी है आपकी, क्योंकि जैसे जैसे टपोलॉजी आती गई, देखिए प्रारंभ में जब कोई चीज़ आती है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि स्टार्टिंग में जो भी टेक्नोलॉजी आती है
उसमें धीरे धीरे ही संशोधन होता है और वह संशोधन एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करता जाता है। यहाँ पर वही चीज़ हम बात करेंगे कि ये सब क्या है, हमारी टोपोलॉजीज़ हैं। अब आप कहेंगे सर इतनी टोपोलॉजीज़ कैसी हैं? तो जैसे प्रॉब्लम आई फिर नई टोपोलॉजी चेंज हुई, फिर कोई प्रॉब्लम आई फिर नई टोपोलॉजी आई, फिर कोई प्रॉब्लम आई फिर नई टोपोलॉजीज आती रही, राइट। तो नेटवर्क में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जिस माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है उस माध्यम को हमने क्या कहा, टोपोलॉजीज कहा है। क्लियर? टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे कि वहाँ लिख चुका हूँ, है ना। टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सब क्या है, ये टोपोलॉजी जिनका हम उपयोग करते हैं सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो नेटवर्क की बात कर लेते हैं। नेटवर्क, पहला नेटवर्क जिसे हम क्या कह रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहा जा रहा है। देखिए, एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के लिए कैसा है वह क्षेत्र, 1 से 10 किलोमीटर। 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में जब आपको सिस्टम को कनेक्ट करना है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहा जा रहा है उसे। फॉर एग्जांपल ईथरनेट। बड़े की नेक्स्ट की बात करें, मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है जिसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण देश में फैले कंप्यूटर नेटवर्क। वाइड यानी बहुत बड़े स्तर की बात की जा रही है। लैन में ध्यान कर रखना क्या है हमारा, 1 से 10 किलोमीटर की बात की गई है। मेट्रोपोलिटन में 100 किलोमीटर की बात की गई है। और वाइड एरिया नेटवर्क में आप देश या महाद्वीप तक की बात पर जा रहे हैं। नेक्स्ट, पैन, जैसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, किसी व्यक्ति या संस्था, जब बात संस्था की जा रही है, किसकी, संस्था की जा रही है, या हम किसी संस्था की चर्चा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति या संस्था की बात की जा रही है जो 10 से 100 मीटर के दायरे में है, तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बिना वायर के एक क्षेत्र में कंप्यूटरों का आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त। वायरलेस यानी कि वायर यूज़ नहीं की जाएंगे यहाँ पर। वायरलेस जैसे नाम से स्पष्ट है कि वायरलेस नेटवर्क की बात की जा रही है, लेकिन वायरलेस कैसा आना है अपन, लोकल, आपका वाइड पर नहीं गया, लोकल यानी कि एक निश्चित दायरा होगा, छोटा सा दायरा होगा। उस दायरे के अंतर्गत हमने क्या किया है, बिना वायर के हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। तो वो हमने क्या, जैसे आज के समय पे हम बात करते हैं कि एक हमने क्या खोल दिया है, मोबाइल में इंटरनेट है, हमने हॉटस्पॉट खोल दिया। अब वो एक सीमित दायरे में हॉटस्पॉट काम करेगा या वाईफाई काम करेगा। तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर है। ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ अपने घर पे वाईफाई खोला है और मैं 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर बैठा हूँ, तो क्या मैं आपके वाईफाई को उपयोग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका दायरा आपका क्या रहेगा, एक निश्चित सीमित दायरा रहेगा, वहीं तक ये कनेक्टिविटी काम करेगी। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब बात एक कैंपस की आ गई है। कैंपस का मतलब हो सकता है किसी कॉलेज का कैंपस हो, किसी स्कूल का कैंपस हो, या किसी संस्था का कैंपस हो। कैंपस जनरली क्या रहते हैं, एक सीमित दायरे में रहते हैं। तो जैसे इसका जो रेंज है वह क्या है, 1 से 5 किलोमीटर का दायरा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंपस, कैन। क्लियर हुआ? जनरली इसके पहले आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 नेटवर्क देखे होंगे ना, लैन जो जनरली हमें पढ़ने में मिलते हैं, बैन या मैन, ये 3 ही जनरली हमें मिलते हैं ना। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन इनके अलावा भी बहुत हैं, जैसे आपने देखा पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, हैन या होम एरिया नेटवर्क।
एक घर पे प्रयुक्त किए जाने वाले, भाई आपका ये घर बना हुआ है, अब घर में यहाँ कोई कंप्यूटर रखा है, यहाँ कोई कंप्यूटर रखा है, यहाँ पर कोई कंप्यूटर है, तो इन कंप्यूटरों को क्या कह दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट करने के बाद ये जो नेटवर्क बन के तैयार हुआ है, इस नेटवर्क को हमने क्या कह दिया, हैन। क्या कह दिया, हैन, होम एरिया नेटवर्क कह दिया है, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अपने क्या क्या देख लिया, लैन देख लिया, मैन देख लिया, बैन देख लिया, पेन देख लिया, डब्लू लैन देख लिया और लास्ट में हैन देख लिया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, इंटरनेट से संबंधित प्रमुख संस्थानों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम ओरिएंटेड में संगठन भी पूछे गए हैं जो कि नेट से संबंधित होते हैं। IETF, राइट, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई, 14 जनवरी 1986। किसके द्वारा, USA के द्वारा। किसके द्वारा हुई है, USA के द्वारा हुई है। ISOC, इंटरनेट सिक्योरिटी, दूसरा संस्थान है जिसकी स्थापना 11 अगस्त 1992, ये भी किसके द्वारा की गई है, USA के द्वारा की गई है। ये देखिए, इंटरनेट सिक्योरिटी ISOC ये संगठन है, स्थापना कब हुई, 11 अगस्त 1992, USA के द्वारा की गई है। अगला संगठन देखते हैं, IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। क्या है, IAB की चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। स्थापना कब हुई है, 1992 में इसकी स्थापना की गई है। W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसकी स्थापना कब की गई है, 1 अक्टूबर 1994 में की गई है। स्थापना पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार कि संगठन दे दिया जाता, उस संगठन की स्थापना कब हुई है, तो वो चीज़ हमें याद रखनी है। ICANN, है ना, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। देखिए ये जो हमारा है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले देख लेते हैं स्थापना कब हुई, 1998 में स्थापना हुई है। क्या कर रहा है, डोमेन नेम प्रदान करता है। ये जो संस्थान है या संगठन है, क्या क्या दे रहा है हमारे लिए, IP एड्रेस और डोमेन नेम तथा उसके मानकों का निर्धारण, यानी कि प्रत्येक सिस्टम के लिए क्या दे रहा है, एक IP एड्रेस दे रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए डोमेन नेम दे रहा है और उनसे संबंधित मानकों का निर्धारण भी कर रहा है। तो ध्यान रखना हमें क्या है, ICANN, संगठन का नाम क्या है, ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। क्लियर। कुछ प्रमुख सर्च इंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार सर्च इंजन के बारे में भी पूछ लिया गया है। नाम दे दिया जाता है, ये सर्च इंजन कब प्रारंभ हुआ, किस देश का है ना। तो देखिए, आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन 1990 USA के द्वारा। AOI.com 1983 और बाद में 2009 में इसे क्या किया गया, अपग्रेड किया गया। किसके द्वारा, USA के द्वारा। याहू 1994 USA के द्वारा। नेटस्केप, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, नेटस्केप बेस एग्ज़ाम में आ चुका है, 1994 USA के द्वारा। वेबओपीडिया, ये भी आ चुका है 1996 USA के द्वारा। ask.com 1996 USA के द्वारा। ये हमारे जो सर्च इंजन है, जैसे आर्ची सबसे पहला रहा 1990 USA के द्वारा आया। AOI.com 1983 में बना, 2009 में इसे अपग्रेड किया गया USA के द्वारा। याहू 1994 USA के द्वारा। नेटस्केप, इसका कई बार नेटस्केप नेविगेटर मिलता है, नेटस्केप 1994 USA के द्वारा। वेबओपीडिया
1996 यूएसए के द्वारा, ask.com 1996 यूएसए के द्वारा। आगे देखते हैं, गूगल 1998 यूएसए के द्वारा। गूगल भी बना है, कब बना है? 1998 किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा बनाया गया। एनडेस्क, ये देखिए एनडेस्क, ये भी पूछा गया है, कब आया? 2000 में, किसके द्वारा? स्पेशली रूस के द्वारा। ठीक, अभी तक जो हमने देखे लगभग वो सभी यूएसए के द्वारा थे। एनडेस्क किसके द्वारा बनाया गया? रूस के द्वारा एक सर्च इंजन बनाया गया। वाइडू, ये भी पूछ लिया गया है, 2000 में किसके द्वारा? चीन के द्वारा, राइट, चीन के द्वारा वाइडू का निर्माण किया गया था। फिर आता है खोज गुरुजी, ये दोनों ही देखिए 2004 में बने और दोनों ही किसके द्वारा हैं? भारत के द्वारा हैं। तो हम कह सकते हैं कि खोज और गुरुजी दोनों ही सर्च इंजन किसके द्वारा बनाए गए थे? भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं? 2004 में बनाए गए हैं, राइट। डक डक गो, ये कई बार पीएससी एग्जाम में पूछा गया है। डक डक गो क्या है? तो क्या है? सर्च इंजन है। कब बना? 2008 में बना। किसके द्वारा बना? यूएसए के द्वारा बना गया। ये देखिए 1998 के बाद सीधा 2008 में नया सर्च इंजन बनाया यूएसए ने, जिसका नाम क्या रखा गया? डक डक गो रखा गया, राइट। आगे चलते हैं हम। विंग 2009 यूएसए के द्वारा, चाचा.com 2006 यूएसए के द्वारा, इप्पी 2010 यूएसए के द्वारा, ऑस्कोम्बो, देखिए ऑस्कोम्बो 2015 यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यानी कि यूके के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? यूके के द्वारा बनाया गया सर्च इंजन क्या है? ऑस्कोडो 2015 में बनाया गया। गुड गैपर 2015, ये भी किसके द्वारा है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा है। ओमनिटी 2016 में यूएसए के द्वारा, किसके द्वारा? ओमनिटी 2016 में यूएसए के द्वारा बनाया गया, राइट। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? ये सर्च इंजन देखिए, एक बार अपन रिवाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हमने सर्च इंजन की बात की थी। आर्ची हमारा सबसे पहला सर्च इंजन 1990 यूएसए के द्वारा। AOI.com 1983 में बना था, 2009 में अपडेट हुआ यूएसए के द्वारा। Yahoo.com 1994 यूएसए के द्वारा। नेटस्केप 1994 यूएसए के द्वारा। वेबओपेडिया 1996 यूएसए के द्वारा। ask.com 1996 यूएसए के द्वारा ना। गूगल 1998 यूएसए के द्वारा। एनडेस्क 2000 रूस के द्वारा। वाइडू 2000 चीन के द्वारा। खोज और गुरुजी 2004 में भारत के द्वारा। डक डक गो 2008 में बना यूएसए के द्वारा। विंग 2009 यूएसए के द्वारा। चाचा.com 2006 यूएसए के द्वारा। इप्पी 2010 यूएसए के द्वारा, है ना। ऑस्कोवोडो 2015 यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। गुड गॉपर 2015 यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ओमिनिटी 2016 यूएसए के द्वारा। क्लियर? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके।